प्रभारी मंत्री आदरणीय भाई तुलसीराम सिलावट जी, जो सिंचाई मंत्री भी हैं, हमारे अपने नेता जिन्होंने बड़ी कर्मठता के साथ किसान कल्याण का काम संभाला है कृषि मंत्री के रूप में, आदरणीय भाई कमल पटेल जी, हमारे लोकप्रिय और यशस्वी सांसद आदरणीय दुर्गादास उइके जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय और जुझारू विधायक भाई संजय शाह जी, हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक आदरणीय मनोहर लाल राठौर जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष भाई गजेंद्र शाह जी, भाई सुरेंद्र जी, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष हमारे अभी जिलाध्यक्ष आदरणीय अमर सिंह मीणा जी, रमेश पटेल जी, देवी सिंह जी, भागवत शाह जी, कैलाश जूडी जी, ब्रिजमोहन सोलंकी जी, विनीत गीते जी, मनीष जी, संतोष जी, सभी हमारे मंडल अध्यक्षगण, अलग अलग चुने हुए जनप्रतिनिधिगण, यहाँ उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बेटे बेटियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको राम राम, आप सबको प्रणाम। आज सबसे पहले मैं श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ श्री हरिप्रसाद पालीवाल जी को। उन्होंने जो एकलव्य विद्यालय बनवाए 22 एकड़ जमीन उन्होंने दान की थी, जिस पर एकलव्य विद्यालय बना 22 एकड़ जमीन। एक बार ताली बजाकर स्वागत की। और आज मैं जो खून पसीने की कमाई से जनता की सेवा के लिए अपनी जमीन अर्पित करे, ऐसे हरिप्रसाद पालीवाल जी की स्मृति को सदैव बनाए रखने के लिए उनके नाम पर एकलव्य विद्यालय के छात्रावास इत्यादि का नाम रखा जाएगा, ताकि उन्होंने जन सेवा के लिए जो जमीन समर्पित की है हम उनका सम्मान कर सके, उनकी स्मृति बनाए रख सकें। मैं आप सब की ओर से स्वागत भी करता हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे बहनों और भाइयों, आज कई योजनाओं का यह लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है और आज हजारों की तादाद में मेरी लाडली बहनाएं आज भैया से मिलने आई है। मैं अपनी सब बहनों का यहाँ हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मेरी बहनों, भाई और बहन का संबंध ये स्नेह का संबंध है, आत्मा का संबंध है, प्रेम का संबंध है। और भगवान ने प्रेम की कच्ची डोर में आप और मुझको बांध रखा है। और इसलिए कई बार मैं गुनगुनाता हूँ, फूलों का तारों का सबका कहना है, लाखों हजारों ये मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। एक बार मेरे साथ गाओगे? अगर गाओगे एक बार तो एक बार गाओ मेरे साथ। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हम संग रहना है। फूलों का तारों का रहना जी नहीं, सारी उम्र संग। अरे बोल के बताओ, रहना जी नहीं। मेरी सब बहनों का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। ये एप्लीकेशन वाले अभी डिस्टर्ब नहीं करे, बाद में लूंगा। अभी मेरा ध्यान केवल मेरी बहनों की तरफ है। मेरी बहनों, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना ये क्यों बनी, मैं भाषण नहीं दे रहा, आपसे बात कर रहा हूँ। और ये कैसे क्रियान्वित होगी, इसको हम सब ढंग से समझें। मेरी बहनों, बचपन से मैंने ये देखा था, गांव में भी जो हमारी बूढ़िया माँ बैठी है वो जानती होंगे, बड़े उम्र के भाई जानते होंगे कि बेटा और बेटी के बीच में भेद किया जाता था। बेटे का जन्म हो तो खुशियां मनाई जाए। सही बात है कि नहीं बताओ? अरे सही बात है कि नहीं?
तो मैया का चेहरा बदला है। जैसे बेटी नहीं आई हो, कोई आफत आ गई हो। और कई बार तो सास ही कहने लगती थी, अरे कहाँ बेटी पैदा करती, अब बेचारी क्या करेगा, बेटा बेटी तो भगवान के हाथ में। और कहीं दूसरी बेटी पैदा हो गई तो सास कहने लगती थी, दूसरी शादी करो, इसकी तो लड़कियां पैदा हो रही है, दूसरी बहू लेके आएंगे। बताओ सही बात है कि नहीं? सब कहने बताओ सही बात है कि नहीं? देखो ये अन्याय था। कहते थे बेटा तो कुल का दीपक होता है, बुढ़ापे की लाठी का सहारा होता है। बेटा पैदा हो तो कुल का दीपक, बुढ़ापे की लाठी का सहारा। अब बुढ़ापे में लाठी का सहारा बनेगा कि लठ मारेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बताओ कोई गारंटी है क्या? लेकिन एक गारंटी मैं ले सकता हूं। अब हम बात कर रहे हैं और इसलिए मुझसे बात कर, एक बात की मैं गारंटी लेता हूं मेरी बहनों और भाइयों, कि बेटी अगर पैदा हुई तो उसकी हर सांस मम्मी पापा के लिए चलेगी, माता पिता के लिए चलेगी। जब तक जिएगी माँ बाप का कर्जा उतारती रहेगी। बोलो सही बात है कि नहीं? बेटी अद्भुत है, लेकिन बेटी के साथ हमने न्याय नहीं किया और अन्याय तो बहनों के साथ भी बहुत हुआ। देखो भगवान ने दोनों बनाया, बेटा भी बनाया, बेटी भी बनाई, पुरुष भी बनाया और स्त्री भी बनाई। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरी बहनों, आज मुझे जवाब देना, आदमी और औरत, पुरुष और स्त्री, बेटा और बेटी, दोनों भगवान ने बनाए कि नहीं बनाए? सब बोलो जरा। तो दोनों में समानता होनी चाहिए कि नहीं? और दोनों बराबर होना चाहिए कि नहीं? बेटा बेटी बराबर होना चाहिए कि नहीं? और आदमी औरत भी बराबर होना चाहिए कि नहीं? लेकिन आदमियों ने बहुत अन्याय किया। मैंने देखा बचपन, आदमी औरत की लड़ाई हो जाए तो पति ने उठाया थप्पड़ और जड़ दिया, और पत्नी बेचारी क्या करे कि मेरा आदमी हमारे चाहे पीटे, तुम भी तो बेटे वाले तो होते। और ये मैं बचपन से देखता था, कई जगह तो मैंने ये भी देखा कि उठाया और लठ जल गया कि निकल घर से। और कहाँ जाएगी आप पता? क्या उसका घर में कोई अधिकार नहीं है? क्या उसका धरती पर कोई अधिकार नहीं? क्या संपत्ति में उसका कोई हक नहीं है? मेरी बहनों, तब से मेरे मन में किसी पीड़ा होता था, ये भगवान ये कैसा अन्याय है, कैसा अन्याय है? क्या आदमी का हक है क्या हर कभी औरतों के साथ मारपीट करे, डांटा पीटी करे, अत्याचार करे, अन्याय करे? और अन्याय की अति तो तब हो गई जब 1000 बेटों पे 900 बेटियां पैदा होने लगी। मेरी बहनों, कोख को कत्ल खाना बना दिया इंसान ने, कोख को कत्ल खाना। कैसे? बेटा आने दो, और कोख में बेटी अगर पल रही है और पता चल गया मशीनों से, फुल मार डालो, पेट में ही मार डालो, कोख में मार डालो। आज ईमानदारी से बताने ये हुआ कि नहीं? भारत की धरती पे जोर से बताओ, हुआ कि नहीं? बेटियां कोख में मारी जाने लगी और इसका परिणाम ये हुआ कि 1000 बेटे और 900 बेटियां। लेकिन मेरे भाइयों, तुम भी बताना, क्या बेटियों के बिना दुनिया चल सकती है? क्या औरत के बिना समाज चल सकता है? अरे बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे? दुनिया नहीं चलेगी। सृष्टि का चक्र रुक जाएगा। और तब मन में विचार आया था कि कुछ ऐसा होना चाहिए कि बेटा बेटी बराबर हो जाए। मैं अभी याद है मुझे, कमल मुझे बचपन से जानते हैं, हम लोगों ने कई बार साथ काम किया। पहले मैं MLM की कुछ भी नहीं था, हम ऐसे ही एक समाज के कार्यक्रम में बोल रहे थे कि बेटी को भी आने दो, बेटी है तो कल है। तो एक बूढ़ी अम्मा खड़ी हो गई कि भैया बात तो बड़ी बड़ी कर रहा है, बेटी को आने दो, बेटी है तो कल है। और बेटी आ गई
और बड़ी हो गई तो शादी में दहेज का इंतजाम क्या तू करवाएगा, ये तो बता। मुझे लगा बात सही है सिद्धराज, जब तक बेटी बोझ मानी जाएगी तब तक दुनिया बेटी को आने नहीं देगी। और इसलिए कुछ काम ऐसा करो कि बेटी बोझ ना बने, बिटिया भगवान बन जाए। और इसलिए मैं बहुत लंबी बातों में नहीं जाऊंगा। जब पहली बार मुख्यमंत्री बना मैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, कमल मेरे पहले मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में शामिल थे। पहला अगर हमने कोई कार्यक्रम बनाया तो हमने तय किया, मेरे भाई और बहनों, बिटिया की शादी की चिंता मत करना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना बनाई, बेटी की शादी के लिए बिटिया की शादी हम करेंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी, बेटी की शादी को बोझ नहीं रहने देंगे। तो हमने शादी का कार्यक्रम बनाया, लेकिन मेरा दिल दिमाग बेचैन था, कुछ और कर, कुछ और कर, कुछ और कर। तो हमने तय किया कि बेटी बोझ नहीं बर्बाद बने। तो एक काम करना चाहिए कि बेटी पैदा हो तो 2 बेटियों तक हम उसको लखपति बनाएं। और लखपति का मतलब अफसरों से मैं क्या यार बेटी लखपति पैदा होनी चाहिए, तो वो हंसने लगे, कैसी बात करते हैं सर, बेटी लखपति कैसे पैदा होगी? और उनका बढ़िया सरकार बेटियां पैदा हो तो उसके नाम से पैसे जमा कर दो बैंक में, और पैसे का ब्याज मिलते मिलते जब वो बड़ी कई साल की हो तो वो लखपति हो जाए तो पैसे जमा कर दो। और हमने बना दी लाडली लक्ष्मी योजना, और उसमें तय किया कि बेटी के पैदा होते ही 30,000 रुपया के बचत पत्र खरीद के बिटिया के माता पिता के नाम पे जमा कर देंगे। और उसका फायदा ये होगा कि बेटी 5वीं पास करके 6वीं में जाए तो 2,000, 8वीं पास करके 9वीं में जाए तो 4,000, 10वीं पास करके 11वीं में जाए तो 6,000, 12वीं में फिर 6,000, कॉलेज में जाए तो 12,500, कॉलेज से पास करके निकल जाए तो 12,500, और 21 साल की हो जाए तो सीधे 1 लाख रुपया और दे दिए जाएंगे। तो बताओ बेटी लखपति बन जाएगी कि नहीं? अरे जोर से बताओ, मेरी बहन लखपति बनेगी कि नहीं? लखपति बन जाएगी। और इसलिए लाडली लक्ष्मी योजना बनाई। अब हमारी 44,00,000 बेटियां लाडली लक्ष्मी हो गई। उनकी चिंता करो मत, मामा मुख्यमंत्री है, भांजी की शादी में कोई दिक्कत नहीं आने देगा। और मेडिकल इंजीनियरिंग में भी बेटियां जाएंगी तो फीस मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, कौन भरवाएगा? अरे जोर से बताओ, हम भरवाएगा। लेकिन इसके बाद भी चलने कि कुछ और होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? तो एक बात मेरे दिमाग में आई, मैं भाषण नहीं कर रहा, मैं तो आपसे बात कर रहा हूँ। अच्छा ईमानदारी से बताओ, पहले चुनाव महिलाएं लड़ती थी क्या? अरे लड़ती थी क्या? आदमी चुनाव लड़ते थे, पंचायत, जनपद, जिला पंचायत, कौन लड़ेंगे? साहब लड़ेंगे। मैडम क्या करेगी? रोटी बना, 50 आदमी आ गए, बना रही। तो यारों को चुनाव लड़ने देता था। जब एक तरकीब निकाली हमने कि यार ऐसा करो, वैसे तो लड़ने दे देंगे, चल हर जाएंगे, घूंघट बात बोलते थे। तो बेटा ऐसे तो चुनाव लड़ने नहीं देंगे, अब ऐसा करेंगे आधी सीटें बहनों के लिए चुनाव में रिजर्व कर दें, वहां भैया खड़े ही नहीं हो सकते। और इसमें तो जोश बताने लगाऊंगा। ये महिला सशक्तिकरण का काम बताओ भैया, लड़ने देते क्या? और अब देखो कितनी बेटियां यहाँ बैठी है मंच पे। एक हमारी बेटी बैठी भारती, इसको मैंने गोद में खिलाया था, ये गोद में खिलाता था मैं इसको। आज ये हरदा नगर पालिका के अध्यक्ष बन के बैठी। मेरी बहनें देखो, 5-5, 6-6 बहनें यहाँ, 7-7 बहनें, ये सब पदों पर बैठी है। मेरी बहनों, अगर हम ना होते तो साहब आपको चुनाव नहीं लड़ने देते। आज ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमने ये चमत्कार किया। मेरी बहनें राज कर रही है, सरकार चलाने का काम कर रही है, सरपंच, पार्षद,
जनपद, जिला पंचायत, सब जगह बहनों का राज है। बोलो सही बात है कि नहीं? मेरी बहनों जोर से तो बोल दो, सही है। तो अब बहनों और सशक्त हो गई। फिर एक काम और मैंने किया कि यार आदमी को संपत्ति खरीदना हो, खेत खरीदना हो, मकान खरीदना हो, दुकान खरीदना हो, तो कौन के नाम पे खरीदता है? खुद के नाम पे। शिवराज सिंह चौहान पत्नी के नाम पे खरीदते ही। तो मेरे दिल ने कहा और कोई तरकीब निकाल कि बहनों के नाम पर मुझे कुछ हो जाए। तो एक तरकीब हमने निकाल ली कि बहन के नाम पे खेत खरीदोगे, मकान खरीदोगे, दुकान खरीदोगे, तो आदमी के नाम पे खरीदोगे तो 3% टैक्स लगेगा, स्टाम्प ड्यूटी, और बहन के नाम पे खरीदोगे तो 1% बचेगा। तरकीब काम कर गई। अब सामने कहा कि देखो यार, मेरे नाम पे करूंगा तो ज्यादा पैसा लगेगा, तो तेरे नाम पे जमीन है। तो बहनों के नाम पे जमीन होने लगी, भाइयों से भी पूछे। अब कई जगह कहते यार या तो टैक्स ज्यादा लग रहा, बहनों के नाम तो बहनों के नाम पे जमीन होने। अब आप देखोगे यहाँ हमारी ये बेटियां खड़ी है पुलिस वाली, बताओ पुलिस में पहले इतनी बेटी दिखती थी क्या? अरे पहले दिखती थी कांग्रेस में। हमने तय किया कि पुलिस में भी 30% भर्ती बेटियों की करेंगे। केवल भैया पुलिस वाले नहीं रहेंगे, बहना भी पुलिस वाली बनेगी। तो जगह जगह देखो मेरी बहनें पुलिस की वर्दी में घूमती है और गुंडों की अकल भी ठिकाने लगाती है। लेकिन फिर भी मेरा मन बेचैन था। मेरी बहनों ध्यान से सुनना, ईमानदारी से बताना। मेरी गरीब बहन, मेरी निर्धन वर्ग की बहनों या छोटे किसान परिवार से आने वाली बहनों, निम्न मध्यम वर्ग की बहनों, अगर 1000 रुपया की जरूरत भी पड़ जाए तो बताओ परेशानी होती थी कि नहीं? ईमानदारी से बोल के बताना, होती थी कि नहीं? अरे मान लो माए के जाना है, तो इच्छा होती थी माए के जा रही हूँ तो भैया के बेटा बेटी कुछ दे तो चलो, नहीं तो क्या कहेंगे भुआ खाली हाथ चली आई। और पतिदेव से मांगे पैसा, क्या में जा रही माई के 500 रुपया तो दे दो, अभी अच्छा नहीं है, जब देखो पैसे मांगती रहती है। बताओ होता था कि नहीं ऐसे? ईमानदारी से बताओ मेरी बहनों, होता था। अगर बेटा आ गया या बेटी आ गई, मम्मी मुझे कपड़ा तो दिला दो, तो मैं बस कहाँ से दिलाऊं? अगर बेटा ने कुछ कह दिया या बेटी ने कि मिठाई दिला दो, मुझे कुछ खिला दो, मुझे 50 रुपया तो दे दो, तो वो लड़का के बैठे कैसे दे दो? है ही नहीं। सही बात है कि नहीं? मेरा मन बेचैन था कि बहन की इस मजबूरी को खत्म करना है। और एक दिन सोचता रहा कि बहनों के लिए, विशेषकर गरीब बहनों के लिए क्या किया जाए। तो एक दिन रात भर सोचता रहा, रात भर, और रात भर सोचते सोचते सवेरे 4 बजे तक किया कि शिवराज और हिम्मत कर और खजाने से हर महीना 1000 रुपया बहना को दे दे। आप बताओ, सगा भैया राखी पे बहन को ले जाता है, बहन को ले जाता है, बहन के घर जाता है, राखी बंधवाता है, और राखी बंधवा के बहन को कुछ ना कुछ देता कि नहीं देता? अरे पीछे वाली बहन को बताओ, देता कि नहीं देता? पैसे देगा, कपड़े देगा, कोई सामान देगा। सावन के महीना में तो मेरे दिल ने कहा शिवराज तू भी तो भैया है नहीं? बताओ भैया हो कि नहीं? जो तो बताओ ना, पीछे वाली बहन भी बताओ भैया हो कि नहीं? और भैया हो तो सगा भैया हो कि सोतेगा? अब सगा भैया हो तो सगे भैया को कुछ देना चाहिए कि नहीं? तो मैंने कहा एक बार काम देने में थोड़ी चलेगा रे, हर महीना 1000 रुपया दे, साल में 12,000 रुपया अगर हर महीना बहन को मिलेंगे तो बहन की परेशानी कम हो जाएगी। बोलो हो जाएगी कि नहीं? देखो सब बहने बोलो, बोलो हो जाएगी कि नहीं? 1000 रुपया महीना मतलब साल में कितने मिलेंगे? अच्छा घर में 2 बहू हुई तो कितने मिलेंगे? जोर से बताओ।
भी मिले और सास को भी मिले तो मेरी बहनों घर में प्रेम बढ़ जाएगा। प्रेम। सासू जी कहेंगी बहू के 1000 रुपये क्या तो आ रहे हैं, रोटी में खींच करके बहू को देखो भैया पैसा से इज्जत बढ़ती कि नहीं बढ़ती? मेरी बहनों सब बताओ पैसे से इज्जत बढ़ती कि नहीं? पैसा इज्जत बढ़ाता है। अगर पैसा नहीं है तो काहे रखुआ इधर आ, और पैसा आ गए तो सेठ लक्ष्मी चंद जी पधारिए। ये पैसे के चमत्कार है कि नहीं? और इसलिए बहनों के हाथ में भी पैसा आएगा तो बहनों की इज्जत बढ़ेगी। इज्जत और सास को भी मिलेगा और बहू को भी मिलेगा तो बहू भी सोचेगी सोने के पहले माता जी के पैर पे दबाते हुए। और एक बात और सुना, अभी तक मांगते थे पतिदेव से खिलाओ 500 रुपया तो दे दो। कभी पतिदेव को जरूरत पड़ी और चेहरा उतरा तो मुझे पता बहने कुछ ना कुछ पैसा बचा के भी रखेंगी। अरे आड़े वक्त ये बचा दो थोड़ा 1000 रुपया मुझे 500 बचा के रख दो। और पतिदेव का मुंह उतरा लचका और बाप ने पूछा क्या बात है गुड्डू के पापा आज क्यों उदास हो? और उन्होंने कहा क्या करूं, पैसे की जरूरत बहुत थी, पैसा नहीं मिल रहा है तो फट से कहा कि चिंता मत करो, मेरे पास भरे देखे जाए, क्या चिंता करते हो? तो घर का काम भी मेरी बहनें चलाएंगी। मेरी बहनों ये योजना आपकी जिंदगी बदलने वाली योजना है। बताओ है कि नहीं? सब बहनें बताओ है कि नहीं? ये जिंदगी बदलेगी अपनी और इसलिए मेरी जिंदगी धन्य हो गई लाडली बहना योजना बना के। मेरी बहनों अभी फार्म भरे जा रहे। कौन कौन ने फार्म भर दिया जरा हाथ उठाओ। जिन्हें फार्म भर दिया हाथ उठाओ। अब हाथ नीचे करो। अब जिन्हें नहीं भरे वो हाथ उठाओ। अभी थोड़े से रह गए जरा कलेक्टर माइक पे आ जाओ। कलेक्टर माइक पे आओ। माइक पे कितने आवेदन हो गए अभी तक? सर 70,000 से ऊपर आवेदन हो गए सर। 71,000 आवेदन हो चुके हैं। और संभावना कितनी है? सर 80,000 की संभावना है सर। 31 से पहले पूरे हो जाएंगे। ठीक है बहनों चिंता मत करना। 30 अप्रैल तक खुले हुए हैं आवेदन दो। और जो क्राइटेरिया है अपना 2.5 लाख रुपया तक की आमदनी, उससे ज्यादा है तो बड़े लोग हैं। 5 एकड़ तक जमीन, कोई 4 पहिया वाहन नहीं होना चाहिए। ये सब बहनें पात्र हैं। कोई जाति समाज की हो, जात पात पूछे नहीं कोई। बहना तो भैया की बहना हो ही तो उसमें क्या की जाए। और इसलिए सबको मिलेगा। तो जिन्हें नहीं भरे को आवेदन भर देना। अप्रैल में आवेदन भरे जाएंगे, मई में जांच हो जाएगी और 10 जून को बहनों के खाते में पैसा आना शुरू हो जाएगा। 10 जून का दिन मध्य प्रदेश के इतिहास में ऐतिहासिक दिन होगा जब मेरी लाडली बहनाएं 1000पति बनेंगी। उनकी जिंदगी बदलने के अभियान का प्रारंभ होगा। EKYC से लेके जितने काम देखो पैसा आना चाहिए आपके ही खाते में, साहब के खाते में नहीं जाना चाहिए। साहब पता नहीं कहा और इसलिए EKYC करवा रहे हैं। और उसके लिए 15 रुपया प्रति बहना मैं दे रहा हूँ। आपका 1 नया पैसा नहीं लगना। मेरी बहनों आपकी जिंदगी बदल जाए तो तुम्हारे भैया की जिंदगी धन्य हो जाए, अपना जीवन भी सफल हो जाए। देखो लोग आते हैं दुनिया में चले जाते हैं तो कुछ ना कुछ करके जाएंगे तभी तुम मुख्यमंत्री बनना कामयाब होगा काम की। और इसलिए नहीं ऐसे अनेक योजनाएं आज लाडली बहनों का सम्मेलन हमारा राजनीतिक नेतृत्व बैठा भाई संजय जी, हमारे मंत्री जी कमल जी, भाई DD उइके जी, प्रभारी मंत्री जी, हमारे संगठन के प्रभारी बैठे हैं यहाँ पे, जोशी जी, विकास जी, सभी साथीगण बैठे, जिलाध्यक्ष बैठे हैं। देखो भैया गांव-गांव में बहनों का बढ़िया संगठन बने। एक बनाए कलेक्टर भी डाल दे लाडली बहना सेना। हर गांव में बनना है 10-12 बहनों की।
जो इस योजना को ढंग से चलवाने में हमारी मदद करेगी। और केवल इतना ही नहीं, अगर अत्याचार अन्याय भी कहीं किसी चीज पे होता है तो उसका भी विरोध करेंगी। ये महिलाओं की एक ताकत खड़ी होगी। और एक बात और मेरी बहनों, ये दारू के ठेकों के संग संग अहाते बने थे पीने के लिए। हमने तय कर दिया 1 अप्रैल से दारू के सारे अहाते बंद, कोई दारू का अहाता नहीं चलेगा। जरा एसपी आ जाओ माइक पे भाई, ये बताओ अहाते सब बंद हो गए कि नहीं? नमस्कार सर, 11 आते थे सभी बंद हो गए। अब एक बात और सुनो, अहाते तो ठीक है, क्योंकि अहाते बंद इसलिए कर रहे हैं कि भाई बोतल खरीदी और भाई पी रहे हैं, और पी के निकले झूमते झामते गिरते पड़ते, कहीं कमेंट कर रहे हैं, कहीं छेड़छाड़ी कर रहे हैं, कहीं एक्सीडेंट हो गया। इसलिए सारे अहाते बंद। अब पीना है तो बोतल घर लेके जानी पड़ेगी। और घर माता जी भी है, पिताजी भी है, बेटा भी है और बेटी भी है, तो थोड़ी तो शर्म आएगी। और बहनों से मैं कह रहा हूँ लठ भी तैयार रखना जाता। और एक बात और मैं निर्देश दे रहा हूँ, एसपी साहब जाओ मत अभी, ये इधर उधर कहीं बिक रही हो तो मार मार डंडा सही कर दो भाई। जी सर। बाहर अवैध दारू नहीं बिकनी चाहिए, अवैध रेत का उत्खनन नहीं होना चाहिए। कलेक्टर एसपी कमिश्नर आ जाए, ये संकल्प करें कि किसी भी कीमत पर अवैध दारू नहीं बिकेगी, अवैध रेत का उत्खनन नहीं होगा। ये गड़बड़ चीजें पूरी ताकत के साथ रोक दो। पूरा हमारा नेतृत्व साथ है। और अगर कोई नेता भी गड़बड़ काम करे तो नेता को भी सही कर दो, कोई चक्कर नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी का हमारा नेतृत्व इन सब चीजों के खिलाफ है। कोई अवैध दारू नहीं बिकनी चाहिए, कोई अवैध रेत का उत्खनन नहीं होना चाहिए। ये हमारी ड्यूटी है, कर्तव्य है, इसको पूरा करो। गुंडा बदमाशों को सही कर दो। मुख्यमंत्री कह रहे हैं राजनीति करेंगे, गुंडे सही करो, बदमाश सही करो। देखो अपना मध्य प्रदेश है, हमने तय किया कि मासूम बिटिया के साथ अगर कोई दुराचार करेगा तो सीधे फांसी के फंदे पे लटका दिया जाएगा। कई तो फांसी की सजा सुनाई जाती। माँ बहन बेटी के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं होगा। अरे आपकी सरकार है भारतीय जनता पार्टी, बहनों और भाइयों, एक चीज और हमने की, कांग्रेस ने कई तरह के पाप किए थे। एक पाप किया था, मेडिकल की पढ़ाई अंग्रेजी में ही होगी। अब अपन तो गाँव में पैदा हुए, अंग्रेजी अपने बेटा बेटी अच्छी जानते ही नहीं। ये षड्यंत्र था कि कुछ बड़े शहरों वाले, उनके बेटे ही बड़े पदों पर पहुंचे, धन्नु पन्ना रही जाए बेचारे। और इसलिए हमने तय कर लिया कि मेडिकल की पढ़ाई भी अब हिंदी में होगी, हिंदी में। भाई हमारे बच्चे क्या, कई तरह की इन चीजों को हमने खत्म किया है जो हमारे बच्चों के लिए अभिशाप थी। अभी भर्तियां निकली है बम्पर, 1,24,000 पदों पे लगातार भर्तियां जारी हैं। भर्तियां चल रही सरकारी नौकरियों, हर महीने 2.5 लाख बच्चों को रोजगार के लिए लोन देते हैं। और मेरे बेटे अगर मुझे सुन रहे हो तो एक तुम्हारे लिए बहुत अच्छी योजना आ रही है, वो है लर्न एंड अर्न, करो सीखो और कमाओ योजना। उसमें हम जून में शुरू करेंगे। जो बच्चे काम सीखने जाएंगे, फैक्ट्री में जाए चाहे सर्विस सेक्टर में जाए, वो काम सीखेंगे। काम सीखने के बदले उनको 8,100 रुपया महीना दिया जाएगा, ताकि बेरोजगार ना रहे, उनको कुछ ना कुछ मिलते रहे और साल भर बाद वो काम सीख के अपने काम को शुरू करें। एक नहीं आगे कुछ। अब आप अंदर समझो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में। मेरी बहनों बताओ, आज आप सबसे पूछ रहा हूँ, कांग्रेस ने लाडली बहनों जैसी योजना कभी बनाई क्या? अरे जोर से बताओ। ये कमरनाथ आए थे बीच में, तो मैं बेगा भारिया शहरिया बहनों को पैसे देता था 1,000 रुपया, वो ही दादा ने बंद कर दिए।
कन्या विवाह की योजना के पैसे ही नहीं दिए, बेटा बेटियों को लैपटॉप देता था वो भी बंद कर दिए, संबल योजना वो भी बंद कर दी, जितनी योजना थी सब बंद कर दी थी उनने। और आज मैं गर्व के साथ कह रहा हूँ वो सब योजनाएं फिर से चालू कर दी गई है बहनों और भाइयों। और दूसरी तरफ इतने साल तक कांग्रेस ने राज किया, मेरे किसान भाइयों कभी इतना पानी कांग्रेस ने दिया क्या? अरे दिल से बता दो, अरे जोर से बता दो। पूरे प्रदेश में 7.5 हेक्टेयर जमीन में केवल सिंचाई होगी, लेकिन आज गर्व करते हुए सिंचाई मंत्री तुलसी सिलावट में बैठे हुए आज 45 लाख हेक्टेयर जमीन में सिंचाई हो रही है। और हरदा वालों कृषि मंत्री यहाँ है, संजय जी यहाँ है, डीटी उइके यहाँ है, पहला जिला जो 100% सिंचित होने वाला है। मोरल गंजाल स्वीकृत और जल्दी उसका काम भी प्रारंभ होगा। और ये तो सोच लो कभी कमलनाथ के राज में मूंग पैदा हुई थी क्या? अरे जोर से बता दो, कभी कांग्रेस ने मूंग खरीदी थी क्या? अकेले 3,000 करोड़ की मूंग हरदा में खरीदते और 2,000 कुंटल घाटा भुगतते, 2,000 कुंटल घाटा। लेकिन आज फिर कलेक्टर एसपी कमिश्नर अपने सब है भैया, अभी मूंग बोली है, जरा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कौन कौन के खेत में मूंग है ड्रोन से लेके टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके फोटो खींच लो और बता करें तो कौन कौन की मूंग होगी। रजिस्ट्रेशन क्या डालो, अभी से रजिस्ट्रेशन कर डालो ताकि टाइम पर दिक्कत नहीं हो। बीच में कुछ लोग बदमाशी भी कर देते हैं, मूंग है ही नहीं और मूंग लिखनी, सही बात है कि तो ऐसे को पैसा नहीं देना ना, ऐसा को नहीं देना है। इस बात का खास ध्यान रखना कि जो सही है उन्हीं की मूंग बिके। और जरा नजर रखना ये बेयर हाउस वालों पे, कई बार ये झगड़ा कर देते कहीं शिकायत मिली मुझे पत्नी साहब। और ऐसे लोगों को भी सही कर देना, छोड़ना मत। जो बेईमानी करेगा वो नहीं छोड़ा जाएगा किसी भी कीमत पर, नहीं छोड़ा जाएगा किसी भी कीमत पर। मेरे हाँ वो शहीद जो हमारे हुए थे राजदीन को भी सिंचाई योजना हमने मंजूर कर दी है, कोई इलाका हमने नहीं छोड़ा। एक तरफ विकास के काम, अभी संजय शाह अनेकों काम हमें गिना रहे थे। संजय चिंता काय को करते यार, अपन कोई कमलनाथ थोड़ी है जो विकास के लिए रोते रहेंगे। मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, ये तुम शिकायत फंस गए ना। जब भी ये जाए तो वो कह रहे पैसे ही नहीं है, ये इनके खेत की सिंचाई की योजना के लिए वो पैसे ही नहीं है, चलो 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 चलो। तो इन्हें भी कहा कि तुम भी चलो चलो। अब इनके यहाँ भी नर्मदा जी का पानी शानदार 3,000 करोड़ की योजना स्वीकृत हुई है। मेरे बहनों भाइयों, विकास विकास और विकास, और केवल एक योजना नहीं, मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना। सुनो मेरे गरीब बहनों और भाइयों, जिनके पास रहने की जमीन का टुकड़ा है, कई गरीब मिले मुझे, एक जगह मिले मुझे टीका करते, तो मामा हमारे पास रहने की जमीन ही नहीं है, घर ही नहीं, घर में बोले एक घर में 50-50 रह रहे हैं। कैसे? अरे बोले दादाजी का था, उनके 4 बच्चे हो गए, 4 बच्चों की शादी हो गई, 4 बहुएं आ गई, 4 के 4 और हो गए, उनकी फिर बहुएं आ गई, तो वो बारी बारी से घर में सो रहे, सोने की जगह। तब हमने तय किया कि जितने गरीब ऐसे हैं मध्य प्रदेश में जिनके पास रहने की जमीन का टुकड़ा नहीं है, उनको रहने की जमीन का फ्री में प्लाट दिया जाएगा, गांव में भी और शहर में भी। बता देना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो और जोर से। आज कितने बच्चे बांटते हैं भाई? आज कितने भू आवासीय अधिकार के बच्चे? 1,700 पट्टे बांटते हैं।
इसलिए ढंग से होना चाहिए। तो यहाँ पर नेक नस्ल हो जाए, बाकी वहीं जाके बांटना है। और देखो मेरा बहन भाई, जो ईमानदार अधिकारी कर्मचारी है उनका अभिनंदन करूंगा, वो हमारे अपने हैं। लेकिन अगर कोई बेईमानी करेगा तो उसको नहीं छोड़ा जाएगा, तो नीचे नजर रखना भी जरूरी है। पढ़ते हैं आवाज के बाद, चाहे गांव के शहर के कितने बात है, 1000 शहर में भी बता है, तो वहां में आप लोग साथ जाकर बटवा दो। अपनी सरकार हाथों से बटवाओ। आप लोग देखो जरा, जनमित्री देखे सही लोगों को मिल जाए तो कितनी अलग अलग योजनाएं हैं जिनका आज लाभ मिलने वाला है। मैं एक एक योजना का नाम नहीं ले रहा, पढ़ते के साथ साथ लाडली लक्ष्मी योजना का नाम मिलेगा, अलग अलग लोन मिलेगा, अलग अलग बहुत सी योजना, तो वो भी ढंग से सबके पास पहुंचे ताकि लोगों की जिंदगी सुधरे। यहाँ आजीविका मिशन की कितनी बहनें जरा हाथ उठाओ, आजीविका मिशन की बहनें हाथ उठाओ। बहुत सी बहनें अच्छे से काम करते रहो, केवल 2% ब्याज पे आपको कर्जा दिलवा रहा हूँ, बाकी पैसा भैया भरता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरने का काम करती है। हर बहन लखपति होनी चाहिए, ये हमारा संकल्प है। उसके लिए भी हम निरंतर लगातार काम कर रहे हैं ताकि बहनों की स्थिति भी सुधरती चली जाए। अब जब मैं आज आया हूँ तो भाई संजय जी है, डीडी उइके जी ने अनेकों, ये डीडी उइके बड़े विद्वान आदमी है, इनका पूरा नाम है दुर्गा। अब ये डीडी में दुर्गा दास वाली बात कराएंगे मेरे भाई, दुर्गा दास ये कई बातें बोल रहे हैं, बड़े विद्वान और कर्मठ सांसद है ये, इनका भी ताली बजा के आप स्वागत करो। हमारे विधायक इनने कई मांगे की है, एक तो रेहर गांव को तहसील कांग्रेस ने नहीं भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, सही बात है कि नहीं। अब रेहर गांव में आपने नगर परिषद बनाने की बात कही है, आप इतना जरूर करें कि 20,000 की आबादी चाहिए तो ग्राम पंचायतों की स्वीकृति लेने कुछ गाँव जोड़ना पड़ेंगे। वो स्वीकृति मिलते ही नगर परिषद रेहर गांव को बना दिया जाएगा। आपने उपस्वास्थ्य केंद्र को उन्नयन करने की बात कही, उसका उन्नयन कर दिया जाएगा। शिवरात्रि को भी आपने 50 बिस्तरी करने की बात कही, वो भी कर दिया जाएगा। भवन भी स्वीकृत कर दिया जाएगा। आपने कुछ स्कूलों की बात कही है, अभी हमारे बड़े स्कूल बन रहे सीएम राय, उनके साथ साथ जब हम शुरू करेंगे उसको भी देखेंगे। आपने अच्छी बिजली के लिए नए सब स्टेशन चंद्रखाल में, भीमपुरा में स्वीकृत करने की बात कही है। वे तो गरीब और किसानों के काम आएंगे, इसलिए वो भी स्वीकृत किए जाते हैं ताकि किसानों को ठीक से पानी मिल सके। आपने कई रोडों की बात कही है, तो एक बार परीक्षण करके प्राथमिकता के आधार पर रोडों के काम को भी स्वीकृत कर दिया जाएगा ताकि हमारा ये विधानसभा क्षेत्र रोडों के मामले में भी पीछे न रहे। सिंचाई के मामले में तो ये पीछे रहा ही नहीं है। आपने कोई विवादित जमीन की बात कही है कि वो जनता को ही मिलना चाहिए, तो देखिए हम तो अपनी जनता के लिए हैं, तो जनता के काम में कोई बाधा नहीं आएगी। ठीक प्रस्ताव बना के भेज दें, वो जमीन जनता के काम आनी चाहिए। तो ऐसी लीज को जो गरीब विरोधी जन विरोधी है, कोई भी रिन्यूअल नहीं की जाएगी। ये हम लोगों का सोच समझ के फैसला है ताकि जनता को कोई दिक्कत ना हो। अब कॉलेज तो अपना बढ़िया है, कितने करोड़ यार, ऐसा एक दिक्कत केवल होती है कि हर जगह कॉलेज खोलने से अच्छे प्रोफेसर लेक्चरर नहीं आ पाते और हम कॉलेज का विस्तार मेंटेन नहीं कर पाते, ये तकलीफ आती है। लेकिन आप विचार कर लीजिए, अगर आप आवश्यक समझते हो तो खोल दिया जाएगा।
बेटा बेटियों के भविष्य को भी बनाएगा। आइए हम मिलकर काम करेंगे। बोलो भैया के साथ काम करोगे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ चलेंगे? तो अपने अपनी जगह खड़े हो जाए सब और दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के भैया के साथ चलेंगे, भाजपा की सरकार के साथ चलेंगे, ये संकल्प लेंगे। उठाइए दोनों हाथ, बांधे दोनों मुट्ठी और बोलिए भारत माता की, नर्मदा मैया की, हर हर नर्मदे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब आपसे विनम्र आग्रह है कि आप लाभार्थियों को हितलाभ का वितरण अपने कार्यक्रमों से करें। इस पुनीत कार्य को हम आरंभ कर रहे हैं मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना के हितग्राहियों के साथ बहन श्रीमती मंजूबाई मिश्रीलाल जी को आवासीय भू अधिकार पत्र के लिए नजरपुरा के हैं हम आमंत्रित कर रहे हैं। श्रीमती मंजूबाई, मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना। इनके बाद श्री कमल जी मांगीलाल, मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना नजरपुरा से। आदरणीय श्री कमल जी मांगीलाल माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हैं इस समय। इसके बाद नगरीय क्षेत्र में भू अधिकार पत्र के लिए श्रीमती किरण रामकृष्ण जी, श्रीमती किरण रामकृष्ण जी नगरीय क्षेत्र में। किरण जी के बाद श्री दिनेश बालकृष्ण जी नगर परिषद सिराली से। आदरणीय किरण जी इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ और उसके बाद बहुत सम्मान के साथ आमंत्रित है आदरणीय श्री दिनेश जी बालकृष्ण जी नगरीय क्षेत्र में भू अधिकार पत्र के लिए। श्री दिनेश जी बालकृष्ण जी महिला एवं बाल विकास योजना, बहुत ही अच्छी योजना जो माननीय मुख्यमंत्री जी के दिल के बहुत करीब है। लाडली लक्ष्मी योजना, इसमें लाडली लक्ष्मी का प्रमाण पत्र छोटी सी बिटिया छवि को जो अपनी मम्मी रानी पिता योगेश है उनके साथ आ रही है। छवि बिटिया लाडली लक्ष्मी योजना, छवि बिटिया लाडली लक्ष्मी माननीय मुख्यमंत्री जी की गोदी में सबसे ऊपर रानी बिटिया। इनके बाद प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में रेस्टोरेंट संचालन के लिए 1,95,000 की मदद श्री अतुल सावभे जी को और अतुल जी के बाद 2,60,000 रुपए की सहायता श्री कन्हैयालाल राठौर जी को मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में प्रिंटिंग प्रेस के लिए। श्री कन्हैयालाल राठौर जी को 2,60,000 रुपए की सहायता मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में 2 टन प्रतिदिन क्षमता की फिश मिल स्थापना के लिए 30 लाख रुपए की सहायता श्रीमती अभिलाषा और गिरधारी पटेल जी से ग्रहण करेंगे। कृषि विस्तार सुधार कार्यक्रम के तहत श्री रूप सिंह बाबूलाल जी को 25,000 रुपए का पुरस्कार राशि कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए और श्री अजब सिंह कमल सिंह जी को 25,000 रुपए की राशि। अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग की ओर से श्री अजय ओम प्रकाश भिलाला जी को 2,40,000 रुपए सेंटिंग कार्य के लिए। भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना के तहत श्री भावलाल मंगल उइके को किराना व्यवसाय के लिए 2 लाख रुपए की राशि। टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना के तहत श्री शिव नारायण बद्री प्रसाद जी को 85,000 रुपए की राशि की सहायता किराना व्यवसाय के लिए। पशुपालन विभाग की ओर से साइलेज मेकिंग यूनिट के लिए 10,05,000 रुपए की राशि नवनीत जैन हिरण कुमार जैन जी को और बकरी पालन ब्रीडिंग फार्म की स्थापना के लिए 12,20,000 रुपए राष्ट्रीय पशुधन मिशन उद्यम का कार्यक्रम के तहत श्री अर्पित बछौतिया लक्ष्मी नारायण जी को। वन विभाग की ओर से
बोनस राशि 15,038 रुपए और कास्ट लाभांश ये जो वन विभाग में जो 10 समितियां हैं उसमें श्रीमती फुल्लू भाई नारायण करोड़ा जी को 13,40,000 रुपए का कास्ट लाभांश ये वन सुरक्षा समितियों को दिया जाता है। वन सुरक्षा समिति बोरपानी को दिया जा रहा है। श्रीमती फुल्लू भाई नारायण करोड़ा इसको प्राप्त कर रही हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर से स्व सहायता समूह से जुड़े परिवारों को बैंक से ऋण उपलब्ध कराकर गैर कृषि कार्य पशुपालन के लिए बढ़ावा देने के लिए 57 स्व सहायता समूहों को 130 लाख रुपए की सहायता राशि दी जा रही है, जिसमें श्रीमती पूजा और सुनील, श्रीमती रजनी, राकेश जी इस राशि को प्राप्त कर रहे हैं। जिला प्रशासन की ओर से ज्ञापन वाले यहाँ जाओ, ज्ञापन वाले यहाँ जाओ, इस तरह बताओ एक मिनट भैया ले ले मुझे दे दो, हाँ लेके जाते हो लाल वो भी लिया लाल मुझे दे दो ये ले लिए मैंने, ठीक है ठीक ये हमारे को दे दो भैया जल्दी से ये इधर से भी ले लो कोई जाके ये इधर इधर भी ले लो ये इनको दे दो मैंने ठीक है ये ला के दे दो मैंने। अब आदरणीय कलेक्टर महोदय तथा जनप्रतिनिधियों की ओर से जिला हरदा के नक्शे की अनुकृति एक स्मृति चिन्ह के तौर पर माननीय कलेक्टर महोदय माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपेंगे और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी मंच के पीछे चौपाल बैठक की ओर जाएंगे, जहां जन विधान परिषद के कार्यकर्ताओं के साथ से बातचीत करेंगे। मुख्यमंत्री जन सेवा मित्रों और जन विधान परिषद के कार्यकर्ताओं के साथ माननीय मुख्यमंत्री की भेंट होगी। मंच पर विराजमान जन जन के लाडले मध्य प्रदेश के जननायक, बहनों के भैया और भांजा भांजियों के मामा और जो अपनों से पिछड़ गए हैं उनके लिए तो साक्षात भगवान का रूप हमारे शिवराज जी चौहान साहब हमारे यहाँ पर आए हैं हरदा जिले में। करतल ध्वनि से आप स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। माननीय भाई साहब का स्वागत, अभिनंदन, वंदन। मंच पर विराजमान हमारे इस जिले के प्रभारी मंत्री आदरणीय तुलसी सिलावट जी का भी मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारे अपने नेता, जन नेता और कृषि मंत्री आदरणीय कमल जी पटेल साहब का भी मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच में उपस्थित हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद महोदय आदरणीय दुर्गा दास टीके जी का भी मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिले के सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय अमर सिंह पटेल साहब का भी मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जिला पंचायत के सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय गजेंद्र शाह का भी मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मंच पर विराजमान हरदा के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष आदरणीय सुरेंद्र जैन साहब का भी स्वागत करता हूँ। मंच पर विराजमान हमारे संगठन की दृष्टि से हमारे संभाग के प्रभारी आदरणीय पंकज भाई साहब का स्वागत करता हूँ। जिले के संगठन के हमारे प्रभारी आदरणीय बिरानी जी का भी स्वागत करता हूँ। मंचासीन सभी ज्येष्ठ नेतागण आप सभी का भी स्वागत करता हूँ। और यहाँ पर उपस्थित जहाँ तक नजर जाती है सिर्फ नरमुंड ही दिखते हैं, ऐसे हरदा जिले की जनता को प्रणाम करता हूँ, आप सभी से आशीर्वाद लेता हूँ। मित्रों, आज बड़ा सौभाग्य की पल है कि हमारे बीच में हमारे जननायक, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे इस रहने वाली की छोटी जगह पर आप आए हैं। निसंदेह मध्य प्रदेश में आपके योजनाओं के माध्यम से, आपकी ऊर्जावान सोच से जो मध्य प्रदेश में जो योजनाएं चल रही हैं उसके माध्यम से आम जन को जो राहत मिल रही है वो इतने भी हम तारीफ करें, यहाँ पर ऐसा लगेगा कि सिर्फ पार्टी के इसलिए तारीफ कर रहे हैं, लेकिन आप किसी से भी कह लें, बड़े मुखियापन से तो कांग्रेस भी स्वीकार करते हैं कि जितना माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज जी चौहान साहब मेहनत करते हैं, जितना माननीय मुख्यमंत्री जी योजनाओं के माध्यम से आम जन लोगों के लाभान्वित करने की योजना लेकर आते हैं, उसके लिए तो ये हमारे राजनीतिक विरोधी भी आपकी तारीफ करते हैं। माननीय, मैं सिर्फ बहुत ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं तो सिर्फ आपका आभार मानना चाहता हूँ कि हमारे जिले में जो जो सौगातें आपने दी हैं उनकी बातें आप सभी के बीच में रखना चाहता हूँ कि ऐसे तो योजनाओं के माध्यम से करोड़ों रुपए का कार्य होते हैं,
लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि हमारी सिराली को नगर परिषद फिर से बनाने के लिए, क्योंकि ये जब 15 महीने की सरकार आई थी कांग्रेस की सरकार, उसके पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी घोषणा कर दी थी और गजट नोटिफिकेशन भी हो गया था, लेकिन कमलनाथ जी ने उसको निरस्त करने का दुष्कर्म किया था। माननीय हमारे फिर से जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी तो शिवराज चौहान साहब के कुशल नेतृत्व में फिर से सिराली को नगर परिषद का दर्जा दिया। इसके लिए माननीय आपका जितना भी सिराली की जनता की ओर से आभार व्यक्त करना होगा। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, ये जो एकलव्य महाविद्यालय आप लोग देख रहे हैं, ये इसकी लागत जो है 29 करोड़ 34 लाख की लागत से ये स्कूल बन के तैयार है। एकलव्य जो हमारी जनजाति के भाइयों के लिए, बहनों के लिए ये एक मील का पत्थर साबित होगा। यहाँ पर 12वीं तक के बच्चे अध्ययनरत होंगे और ऐसा भव्य स्कूल माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे रहन गांव जैसी छोटी जगह के लिए सौगात दी। मैं आभार व्यक्त करता हूँ माननीय महोदय आपका। मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने जो बिजली की समस्याओं से निजात पाने के लिए हमको तत्पर राजा बंदरी पोखर नेटवर्क क्लब में जो एक्स्ट्रा 5-5, 8-8 एमए का जो सब स्टेशन अतिरिक्त उस पर 50-50 लाख की लागत से रखने का जो आपने प्रस्ताव दिया है, जो आपने प्रपोजल पास किया है, उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ क्षेत्र की जनता की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी। एक और बहुत ही अहम योजना शहीद इलाज सिंह परियोजना, माननीय मुख्यमंत्री जी आपका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। माननीय हमारे सिंचाई मंत्री जी तुलसी प्रिया का भी स्वागत करता हूँ, उनका भी आभार करता हूँ। माननीय कमल जी का भी मैं अभिनंदन करता हूँ कि इस परियोजना के माध्यम से हमारे हरदा जिले के लगभग 118 गाँव सिंचित हो गए जिनको पानी नहीं पहुंच रहा था। माननीय मुख्यमंत्री जी पानी पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी एक और बहुत अहम हमारी परियोजना, बहुत लोग के मन में जिज्ञासा होती है, कई लोग मुझे बोल रहे थे कि मोहन गंजाल का क्या हुआ है। माननीय मोहन गंजाल का भी आपने जो स्वीकृति प्रदान की है उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। बस उसका कार्य जल्दी हो जाए, आपके कमलों से माता भूमि पूजन शिलालेख लग जाए तो हमारे क्षेत्र के, हमारे जिले की जनता कृतज्ञ हो जाएगी। माननीय महोदय, एक सोडलपुर में बिजली की समस्या हमारी विधानसभा में एक भी 132 का सब स्टेशन नहीं था, हरदा में 2-3 है लेकिन हमारा एक भी नहीं था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के पास में जब गया था तो उन्होंने बड़ी सहजता से इसको स्वीकृति दी, प्रदान कर दिया। माननीय महोदय आपने टेंडर भी लगवा दिया। माननीय महोदय बस एक शिलालेख और आपका भूमि पूजन वहां पर हो जाए। माननीय महोदय आपकी स्वीकृति आ जाए तो बहुत जल्द वहां पर कार्य शुरू हो जाएगा। एक नया गांव में सब स्टेशन 2 करोड़ की लागत से नवीन बन रहा है वहां पर। माननीय महोदय आपकी जो सहजता है, जो आपके प्रति एक लोगों में विश्वास अर्जित करती है, विश्वास पैदा करती है। माननीय महोदय, मैं टिमनी नगर में 1 करोड़ 50 लाख की राशि से जो आपने इंडोर स्टेडियम की हमारी मांग को पूरी की, माननीय महोदय आपका उसके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। एक टिमनी की एक थोड़ी सी समस्या है माननीय महोदय, 3 एकड़ 47 डिसमिल हमारी वहां पर बहुप्रतीक्षित मांग है, वो लीज खत्म हो रही है। माननीय महोदय अगर वो लीज समाप्त कर नगर परिषद पे हैंडओवर हो जाएगी तो खेल मैदान का सपना भी हमारे नगर वासियों का पूरा हो सकता है। माननीय महोदय, संपूर्ण जिले में नल जल योजना के माध्यम से हर घर टोटी से पानी पहुंचाने का जो आपने एक लक्ष्य लिया, हमारे जिले को एक मॉडल का रूप दिया। छोटा सा जिला है और इसमें लगभग हमारे आधे से ज्यादा काम यहाँ पर वर्कआउट हो चुका है। माननीय महोदय आपके निर्देशानुसार हर घर को नल जल के माध्यम से पानी पहुंचाने का जो आपने लक्ष्य लिया, उसके लिए हरदा जिले की जनता की ओर से मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय महोदय, हरदा जिले में मूंग की फसल निरंतर वर्षों से होती आ रही है और मूंग की फसल के लिए अगर पानी अगर उपलब्ध आपने कराया माननीय महोदय, अगर आप पानी नहीं छोड़ते तो जो चेहरों पे खुशहाल यहाँ पर दिख रही है, जो मुस्कुराहट दिख रही है, हरदा जिले के हमारे किसान भाइयों के लिए होगी। माननीय महोदय, आपने जो सतत लोगों के दिलों में राज करने का आपने जो लक्ष्य दिया है माननीय महोदय, मूंग की फसल भी समर्थन मूल्य में लेने का घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी करती है। करतल ध्वनि से इस माननीय महोदय का करतल ध्वनि से आपका स्वागत करना चाहिए। माननीय महोदय, बहुत सी सौगातें, ऐसी अनेक सौगातें से आपने हमारे इस जिले को, हमारी विधानसभा को नवाजा है। मैं जितनी भी तारीफ करूँ उतनी कम है माननीय मुख्यमंत्री महोदय। अंत में मैं योजनाओं के बारे में तो क्या ही कहूँ, सब लोग परिचित हैं और आपके मुखाग्रदिन से आपकी वाणी को सुनना चाहते हैं। समय का भी अभाव है, मैं तो याचक हूँ
कार्य किया है माननीय महोदय। मैं बहुत भावुक हूँ इस पल में कि मैं आपसे क्या मांगूं और क्या छोड़ूं। अगर कुछ ऐसा त्रुटि हो जाए तो क्षेत्रवासियों सभी हमारे कार्यकर्ताओं को क्षमा प्रार्थी। मैंने प्रयास किया है कि अपने क्षेत्र की अपनी विधानसभा की मांगों को ज्यादा से ज्यादा मानकर आपकी सुगमता और हो, आपका विधानसभा आपका जिला और संपन्नशाली हो, इसके लिए हमने प्रयास किया। माननीय कमल जी के कुशल नेतृत्व में हम लोग निरंतर कार्य करते हैं आपके मार्गदर्शन में माननीय महोदय। मैं सिर्फ एक बड़ी बड़ी बातें मैं आपके सामने गुहार लगाना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी। एक तो तहसील मुख्यालय जो हमारा ये रहगांव है माननीय मुख्यमंत्री जी, यहाँ पर वनांचल 50-60 किलोमीटर तक हमारा वनांचल क्षेत्र और लगभग 50-75 गाँव हमारे इसमें आते हैं माननीय। टिमरनी महाविद्यालय में इनको पढ़ने जाना होता है, यहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी टिमरनी की होती है। अगर शासकीय महाविद्यालय की मांग वर्षों से प्रतीक्षारत है, अगर आप इसको स्वीकृति प्रदान कर सके तो बहुत कृपा होगी माननीय मुख्यमंत्री। एक नारायणगढ़ चूंकि बढ़ता हुआ शहर के रूप में परिवर्तित होता हुआ हमारा क्षेत्र है और यहाँ पर एक नगर परिषद की मांग हमारे नौजवान, हमारे व्यापारी सभी लोग यहाँ पर सभी लोग करते हैं। और उन्होंने बात रखी थी कि बात रखो तो सही, माननीय मुख्यमंत्री जी मानेंगे, हमको विश्वास है। तो उसी विश्वास पर आपके सामने हमारा रख रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी। एक हमारे यहाँ पानतलाई में कृषि विभाग की, माननीय कमल जी भी वहीं पर है, पानतलाई में कृषि विभाग की जमीन बहुत सारी है। वहाँ पर अगर कृषि महाविद्यालय भी अगर बन सके माननीय महोदय तो हमारा जो कृषि प्रधान हमारा जिला है 100% सिंचाई आपने करवा ही रहे हैं। और अगर टेक्निकल दृष्टि से हमारे बच्चे पढ़ लिख जाएंगे, कृषि को और उन्नतशाली करने का हम प्रयास कर सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, आप उस पर भी कृपया ध्यान देंगे। उप स्वास्थ्य केंद्र रहगांव हमारा बहुत छोटा सा है, उसको अगर अपडेट करके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अगर हो जाए माननीय मुख्यमंत्री जी तो वो भी अति उत्तम होगा। और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र टिमरनी जो हमारा 50 बिस्तर का अगर हो जाए तो उसमें भी आपकी कृपा होगी। सिराली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र विकासखंड खिड़किया से पृथक करके बीओमो वहीं पर सिराली में होती, क्योंकि अगर पोस्टमार्टम भी करना होता है या कुछ भी करना होता है तो खिड़किया जाना होता है। अगर ये बीओमो वहीं पर पोस्ट हो जाएगा, सारी सुख सुविधाएं और ओपीडी सब कुछ वहाँ पर उतनी होती है जितनी एक विकास खंड में होती है, वो सारी सुविधाएं वहाँ पर है। सिर्फ आपके आदेश निर्देश का हमें इंतजार है माननीय महोदय, अगर वो हो जाएगा तो वो सिराली के रहवासियों को भी इसकी सुविधा मिल सकती है। एक बोरपानी में आपने हाई स्कूल स्वीकृत किया था माननीय मुख्यमंत्री जी, उसका भवन अभी नहीं बन पाया है, इसलिए हमारे जो वनांचल के बोरपानी के लोग हैं वो चाहते हैं कि वहाँ पर एक भव्यता जो बाकी आपने 10-12 बिल्डिंगें यहाँ पर मेरी विधानसभा में आपने दी है, 1-1 करोड़ की बिल्डिंगें आपने स्वीकृति प्रदान की थी, उसी तरह पर एक भव्य स्कूल भी वहाँ पर बन जाए तो हमारे वनांचलों में लोगों का भला हो सकेगा। सावलखड़ा एक आदिवासी बाहुल्य गाँव है माननीय मुख्यमंत्री, सिराली तहसील में आता है और वहाँ पर सिर्फ 5वीं तक का स्कूल है। अगर 8वीं और 10वीं का स्कूल वहाँ पर हो जाए तो सराउंडिंग 10 किलोमीटर के बच्चे वहाँ पर अध्ययन अच्छे से पा सकेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। पटालदा के हमारा वन क्षेत्र का एक गाँव है, वहाँ पर भी एक हाई स्कूल की स्वीकृति अगर आपके द्वारा हो जाए तो अति उत्तम होगा। ऊर्जा विभाग के माध्यम से हमारे वनांचल क्षेत्र में 2 सब स्टेशन की मांग मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ। चंद्रगांव, केरजीरी और रहगांव में एक अतिरिक्त यहाँ पर हो जाए और 2 वनांचल में सब स्टेशन बन जाए तो मैं समझता हूँ कि हमारी जो वनांचल की बिजली की समस्या है वो काफी हद तक हमारी पूर्ण हो सकती है। एक अब बात ये जाती है कि सड़कों पर आ जाएगी माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत सारी सड़कों का जाल आपने बिछाया है, लेकिन फिर भी तृष्णा है, मनुष्य प्राणी है, हम लोग को मानने की हमारी आदत सी बन गई है और मैं मानकर सिर्फ अपनों के लिए हूँ। और माननीय मुख्यमंत्री जी आपका सहज भाव इन बातों को सहजता से स्वीकार करेगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। बोरपानी से रातामाटी हमारे वनांचल में लगभग 25 गाँव आते हैं, वनांचलों से भी हमारे काफी लोग आए हुए हैं। 17 किलोमीटर की ये मांग हमारी बहुत प्रतीक्षित है माननीय महोदय। बड़गिरी से लाखादे होते हुए चुरनी तक ये 13 किलोमीटर का मार्ग है माननीय, सब ये वनांचलों में है और वनांचलों में कई गाँव को प्रभावित करते हैं। मुख्य मार्ग है माननीय महोदय। एक बाजनिया से नौसर मार्ग 6 किलोमीटर का है माननीय मुख्यमंत्री जी। एक पीपिया खुदिया भिलट देव के स्थान तक 3 किलोमीटर का मार्ग ये भी है माननीय महोदय। महलनावा से गोंदवाल तक की लंबाई 5 किलोमीटर है माननीय महोदय। एलवाड़ा से गोंदागांव का मार्ग अनुमानित 4 किलोमीटर है। भिक्षापुर से ग्राम गोदागांव खुद निर्माण 18 किलोमीटर है माननीय महोदय। इससे लगभग 50 गाँव हमारे कवर होते हैं माननीय महोदय। ग्राम छिदगांव तमोली
से रेडगांव तहसील मुख्यालय तक ये 8 किलोमीटर का मार्ग अगर हो सके तो बहुत कृपा होगी माननीय महोदय। पेड़खेड़ा से झूला पानी तक का मार्ग निर्माण अनुमानित 4 किलोमीटर माननीय महोदय। और मोरन नंजाल सिंचाई योजना से वांछित हमारे 7 गाँव जो लोराल में बेड़ियाटूर, सारसूर, बावड़िया, प्रतापपुरा, सेठ, जादवपुरा ग्रामों को 100% सिंचाई के लिए अगर आप जोड़ सकेंगे माननीय महोदय। किन्हीं कारणों से बस उस योजना से वो छूट गए थे, अगर वो हो सके तो बहुत ही कृपा होगी माननीय महोदय। बस अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी भैया के बहनों के भैया और भांजा भांजियों के मामा से निवेदन किया है, उनकी दीर्घायु की मैं कामना करता हूँ, उनके यशस्वी भविष्य की हम सभी दुआ करते हैं। बहनें भी यहाँ पर सभी हाथ जोड़ के बैठी हुई हैं, घंटों से यहाँ पर इंतजार कर रही हैं। आप यहाँ पर आए, हमारे जिले को कृतज्ञता आपके प्रति हम आभार के शब्दों में करें माननीय मुख्यमंत्री जी। हमारे पास शब्द नहीं है, बस हमारी कल्पना है और हमारे भाव है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबने माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया, इसके लिए आप सभी के प्रति भी आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी का विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक महोदय श्री संजय साहा जी। बहुत आदर के साथ आमंत्रित हैं माननीय सांसद महोदय बैतूल हरदा संसदीय क्षेत्र श्री दुर्गादास के जी। आत्मीय भाइयों बहनों, हमारा सौभाग्य है कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना हितग्राही सम्मेलन में हमारे बीच में हमारे प्रदेश के यशस्वी लाडले मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में हैं। आज हमारे बीच में आदरणीय मुख्यमंत्री जी और हमारा ज्येष्ठ हमारे मंच पर आसीन सभी हमारे बंधु बांधव, आज के आयोजन में सम्मिलित सभी शक्ति स्वरूपा, देवी स्वरूपा को विवाही माताएं, बहनें, आत्मा सभी बंधु बांधव, भाइयों बहनों, आज के इस आयोजन में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना हितग्राही सम्मेलन में माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रेरक कार्यगृहित संबोधन प्रबोधन हम सबको आशीर्वचन के रूप में हमको मिलने वाला है। आत्मीय भाइयों बहनों, नहीं माँ बीच से मुख्यमंत्री महोदय माँ बीच के बातों है इन मावा जनजाति विधानसभा है वो और ये मावा बीच से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल प्रेरक नेतृत्व में मध्य प्रदेश के आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के कुशल प्रेरक नेतृत्व में बीमार राज्य से स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनने की दिशा में और ये प्रदेश का कृपा है। आज की भाई बहनों, ये जनजातीय विधानसभा है हमारी और हम सबको ये जानना चाहिए कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रधानमंत्री जी के कुशल प्रेरक नेतृत्व में भाइयों बहनों, हमारी आदिवासी समाज की आजादी के 75 वर्षों में प्रथम राष्ट्रपति जी के रूप में हमारी बहन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को भाइयों बहनों राष्ट्रपति जी के रूप में नवाजा है। ये हमारे सारे समाज के लिए बहुत ही गौरव का विषय है। आपकी भाइयों बहनों, 2 राज्यों में हमारे जनजाति समाज के राज्यपालों को नियुक्त किया गया है। 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस भाइयों बहनों 75 वर्षों में लगातार हम संघर्ष करते रहे। हमारे महापुरुषों को यथोचित स्थान प्राप्त हुए, इसके लिए विभिन्न संगठनों के माध्यम से संघर्ष करते रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के कुशल प्रेरक नेतृत्व में ये 15 नवंबर को भाइयों बहनों जनजाति गौरव दिवस हमको प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, यशस्वी मुख्यमंत्री जी के कुशल प्रेरक नेतृत्व में हमको पैसा एक जो संवैधानिक हमारा अधिकार था, ये संवैधानिक अधिकार के लिए जल जमीन के लिए निरंतर जनजाति समाज संघर्षरत रहा है और यशस्वी मुख्यमंत्री जी के कुशल प्रेरक नेतृत्व में भाइयों बहनों जल जंगल जमीन के जो अधिकार पैसा एक के माध्यम से हमको मिला है। जोरदार मेरे भाई और बहनों से मैं विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि कर्तन ध्वनि से माननीय मुख्यमंत्री जी का भाइयों बहनों का अभिनंदन करें, उनका स्वागत करें। भाइयों बहनों, हमारी भोपाल की गोंड रानी कमलापति जी के नाम से हमीरगंज रेलवे स्टेशन को भाइयों बहनों जो उन्होंने नवाजा, ये हमारे समाज
के 75 वर्षों में हमारे जनजाति समाज के विविध जो हमारे महापुरुष थे, हमारे श्रद्धा आस्था के केंद्र थे, भाइयों बहनों, उनको पुनर्स्थापित फिर से स्थापित करने के लिए हमारे सारे के सारे हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से लेकर हमारे महापुरुषों को इतिहास पर उचित स्थान दिलाने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है भाइयों बहनों। और आज हमारे नारी सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल यशस्वी मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई है भाइयों बहनों। आज हमारी बहनों को 1000 रुपये की राशि उनके खातों में डलेगी जून महीने से। आज 10 सम्मान में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रेरक संदेश हमको मिलने वाला भाइयों बहनों। एक बार जोरदार यशस्वी मुख्यमंत्री जी का कर्तव्य से आप अभिनंदन करें भाइयों बहनों। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद महोदय श्री दुर्गादास सुरखे जी का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री महोदय जो है श्री तुलसीराम सिलावट जी, श्री कमल पटेल जी, माननीय सांसद महोदय श्री दुर्गादास सुरखे जी, माननीय विधायक महोदय श्री संजय शाह जी, माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत श्री गजेंद्र शाह जी, माननीय जिला भाजपा अध्यक्ष श्री अमर सिंह मीणा जी, अन्य माननीय प्रतिनिधिगण मंच पर माननीय मुख्यमंत्री जी की अगवानी के लिए यहाँ उपस्थित हैं। आप सभी की अगवानी करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी पधार चुके हैं। जोरदार तालियों से आइए बैठता हूँ कि इस मंच पर माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिवादन करें, उनका स्वागत करें। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी, आप यानी लाडली बहनों का अभिनंदन और स्वागत करने के लिए आप बहनों के बीच में बता रहे हैं। आपके ऊपर पुष्प वर्षा करते हुए, गुलाब की पंखुड़ियों की वर्षा करते हुए, अपना स्नेह और सम्मान लुटाते हुए, अपनी बहनों की ओर स्नेह मुस्कान देते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी इस समय अपनी लाडली बहनों के बीच में हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, मुख्यमंत्री लाडली बहना महासम्मेलन गाँव टिमरनी जिला हरदा में इस समय अपनी बहनों का अभिवादन कर रहे हैं। और बहनें भी माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति ये पट्टिकाएं लहराकर अपना धन्यवाद ज्ञापित कर रही हैं। धन्यवाद भैया की पट्टिकाएं ये हजारों की संख्या में बहनें अपने शिवराज भैया का धन्यवाद अदा कर रही हैं। मध्य प्रदेश में कि उनके इतने संवेदनशील भैया ने उनके आत्मसम्मान से जुड़ी हुई योजना मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश में लागू की है। और आज ये सभी बहनें हर्षित स्वर में, हर्षित भाव में पूरी विनम्रता के साथ अपने लाडले भैया की तरफ अपने धन्यवाद की ये पट्टिकाएं दिखा रही हैं, लहरा रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे स्नेह से, पूरी विनम्रता पूर्वक अपनी लाडली बहनों की ओर गुलाब की पंखुड़ियां उछालकर अपने स्नेह को प्रदर्शित कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश में बहनों का सर ऊंचा रहे, मध्य प्रदेश में बेटियां आराध्य रहें, ये प्रदेश अपनी बहनों बेटियों के सम्मान के साथ पहचान बनाए, ऐसी कामना के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी आप कन्या पूजन के लिए मुख्य मंच की ओर बढ़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हुए, बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए और मुख्यमंत्री जी के साथ मंत्रिपरिषद के सदस्य हमारे स्थानीय मंत्री माननीय श्री कमल पटेल जी, हमारे प्रभारी मंत्री आदरणीय श्री तुलसीराम सिलावट जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ आपका अभिवादन करते हुए माननीय सांसद महोदय श्री डी विखे जी, माननीय विधायक महोदय श्री संजय शाह जी, भाजपा जिला अध्यक्ष श्री अमर सिंह मीणा, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री गजेंद्र शाह जी, भाजपा मंडल अध्यक्ष श्री ब्रजमोहन सोलंकी जी रहगांव से सभी बारी बारी से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। और उसके बाद आ रही हैं लाडली बहनें, समूह में आ रही हैं अपने भैया के लिए, लाडली बहन राखी के साथ उनका स्वागत करने के लिए मंच पर पधार रही हैं लाडली बहनें। इस मुख्यमंत्री लाडली बहना महासम्मेलन में माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने के लिए लाडली बहनें माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष आ रही हैं। लाडली बहनों के राखी मुख्यमंत्री जी के दाहिनी ओर से, और राखी के साथ ही क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हरदा एक जिला एक उत्पाद में बांस शिल्प उत्पाद है, तो लाडली बहनों ने अपने भैया माननीय मुख्यमंत्री जी का बांस से एक चित्र निर्मित किया है। वो चित्र भी माननीय मुख्यमंत्री जी को हरदा के ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट करेंगे। आइए जोरदार तालियों से इन बहनों की अभिव्यक्ति में हम भी अपनी अभिव्यक्ति को शामिल करें। लाडले भैया माननीय मुख्यमंत्री जी के सम्मान में
इन बहनों ने ये राखी प्रस्तुत की और अब हरदा के एक जिला एक उत्पाद बांस शिल्प से बना चित्र माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट करते हुए इसके बाद पारंपरिक जनजातीय पहनावा, पारंपरिक साफा और कौड़ी से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत होगा। साफा और कौड़ी की जैकेट जो है उससे वन सुरक्षा समिति सिंगनपुर के अध्यक्ष श्री लक्ष्मीराम विखे और वन सुरक्षा समिति आम सागर के अध्यक्ष श्री रणम ठाकुर यहाँ आकर माननीय मुख्यमंत्री जी का पारंपरिक जनजातीय तरीके से स्वागत करेंगे। माननीय विधायक महोदय आदरणीय श्री संजय शाह जी स्व सहायता समूह से जुड़ी लाडली बहनों के द्वारा हस्ताक्षर की गई एक साड़ी जिसमें बहनों का प्यार स्नेह अपने भैया के प्रति है, वो माननीय मुख्यमंत्री जी को आदर के साथ भेंट करेंगे। स्व सहायता समूह से जुड़ी लाडली बहनों द्वारा निर्मित और हस्ताक्षरित साड़ी माननीय विधायक महोदय आदरणीय श्री संजय शाह जी माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट करेंगे। अन्य अतिथियों के स्वागत करिए। माननीय विधायक महोदय श्री संजय शाह जी और अमर सिंह मीणा जी से आग्रह है कि इसके बाद आप अन्य अतिथियों का स्वागत जारी रखिएगा। पारंपरिक जनजातीय कौड़ी की जैकेट माननीय मुख्यमंत्री जी को पहनाते हुए श्री लक्ष्मीराम विखे जी सिंगनपुर से और साफा वन सुरक्षा समिति आम सागर के अध्यक्ष श्री राणा ठाकुर साहब ने पहनाया। अब लाडली बहनों के हस्ताक्षर वाली साड़ी माननीय विधायक महोदय श्री संजय शाह जी भेंट करेंगे। अब हम एक जनजातीय लोक नृत्य आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारे गोंड जनजाति के बहन भाई माननीय मुख्यमंत्री जी के सम्मान में इसकी प्रस्तुति लेकर आ रहे हैं। बहुत ही अच्छा आत्मीयता से भरा ये नृत्य। 1 मिनट में इसको संपन्न करिएगा एक ही बंद के साथ, है ना? ठीक है, सभी कलाकार ध्यान देंगे। एक स्टैंजा, उसके बाद आप एग्जिट कर लीजिएगा। आइए, स्वागत है आपका। मंच पर आसीन मध्य प्रदेश के ओजस्वी कर्मठ जुझारू मामा बहनों का भाई
हमारे सच्चे मुख्यमंत्री शिवराज जी, मैं आभारी हूं मुख्यमंत्री जी का कि एक किसान के बेटे को कृषि मंत्री बनाया कमल पटेल जी। एक दूसरा बेटा कर्मठ भी है, जुझारू भी है और एक जुनून है कि क्षेत्र की सेवा करने का। इससे बेटे विधायक संजय जी, अभी अपनी भाषा में हमारे लोकप्रिय सांसद, कर्मठ सांसद सम्मानीय पूज्य जी, हमारे समाज के प्रधानी और हम सबके भाई तो मकर जोशी जी, जिला पंचायत के सम्मानीय गजेंद्र सिंह जी, जिनके नेतृत्व में पूरी भाजपा काम करती है, जैसे अमिताभ बच्चन, मीना जी, आदरणीय भारती जी, देवेंद्र भरद्वाज जी, अनिता जी, श्रीमती सलूजा जी, सभी मंडल के सम्मानीय अध्यक्षगण, मंच पर उपस्थित हमारा मान और हमारा सम्मान। आज ये जनसेना किसी और को सुनने के लिए नहीं, अपने भैया को सुनने आया है। इतनी बहनें बेटी हैं, ये देश के तेजस्वी प्रधानमंत्री के बाद एक मध्य प्रदेश में ऐसा मामा और ऐसा भैया है जो हमेशा लाडली बेटी की बात करता है, लाडली बहनों की बात करता है। आज ये सम्मेलन आपके खातिर ऐसी ताली पीछे से लेकर आगे तक बनना चाहिए। इस भाई के लिए जोरदार ताली बजाकर दिल्ली का मैं आप सबकी ओर से, मुख्यमंत्री की ओर से इस धरा, इस मान और सम्मान को प्रणाम करता हूं और नमन करता हूं। आज का दिन हरदा जिले में एक ऐतिहासिक दिन है, एक अद्भुत दिन है। सारा रिकॉर्ड इन बहनों और भाइयों ने आज तोड़ दिए हैं। मुख्यमंत्री जी, आपके प्रति इतनी आस्था और विश्वास मैंने कभी किसी मुख्यमंत्री में नहीं देखा। उस मुख्यमंत्री का नाम मुख्यमंत्री शिवराज जी है। आप जानते हैं, जब यह बहनें बेटी है, माँ बेटी है, भाभी बेटी है, 2006 के पहले जब बेटी जन्म लेती थी तो सास के चेहरे पर तनाव और ससुर के चेहरे पर भी तनाव होता था। उस तनाव को इस रात में किसी ने कोशिश की, मध्य प्रदेश में जो भी बेटी जन्म लेगी वो लखपति बनेगी। ये से मध्य प्रदेश में 44,43,00,000 बेटियां हो गई। वो का पवित्र काम मुख्यमंत्री शिवराज जी ने किया, पर उनका सोच, उनका विचार, उनका चिंतन और उनका लक्ष्य बेटी से काम चलने वाला नहीं। जो मध्य प्रदेश की 50% आबादी है, ये जो मां शक्ति हमारी बहनें बेटी हैं, इनका सम्मान कैसे बढ़े। पूरा देश मध्य प्रदेश को जानता है कि ये क्रांति भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री किसी ने की लाडली बहना योजना लाकर उस व्यक्ति का नाम मुख्यमंत्री शिवराज जी है। लगभग 1 करोड़ से ज्यादा मध्य प्रदेश में पंजीयन हो चुके हैं। यहाँ पर लक्ष्य बहनों का था 80,000। सच्चे मुख्यमंत्री जी, 90% हरदा जिले का पंजीयन हमारी बहनें करा चुकी। बात 70,500 के 500 बचे हैं और अभी तारीख लंबी है। ये भी एक पवित्र काम आपने किया है। एक बहन को 12,000 रुपए साल
2 बहन हो, 24,000। उसी के साथ एक पवित्र काम और किया, बहनों का ध्यान रखा। जो हमारी माँ और बेटियां जो 60 से ऊपर थी, जिनका 600 रुपए था, उससे बढ़ाकर 1,000 रुपए का पवित्र काम किसी व्यक्ति ने किया है। वो मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शिवराज जी हैं। क्योंकि घर में बहना को मिले 1,000 और सास को मिले 600, ये तो नहीं चलेगा ना। ये घड़ी बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शिवराज जी ने किया। आप जानते हैं हमारा राष्ट्र, हमारा प्रदेश किसी पर आधारित है। कमल जी पटेल हमेशा मुख्यमंत्री को मेरा जिला, मेरा हरदा 100% शिक्षित होना चाहिए। अरे जब किसान का बेटा मुख्यमंत्री हो, हरदा नहीं पूरा मध्य प्रदेश का संकल्प है कि सिंचाई एक खेत में पानी जाएगा। मैं मुख्यमंत्री का आभार मानता हूँ। 100% हरदा सिंचित हो गया। कमल जी, सांसद जी, विधायक जी, आपको बधाई। और आप जानते हैं कुछ लोग अभी चुनाव आने वाले हैं, जिनके जमाने में सिंचाई का रकबा मात्र 3 में 6 लाख हेक्टर या 7 लाख हेक्टर हुआ करता था। ये किसान का बेटा मुख्यमंत्री बना। मध्य प्रदेश में 43 लाख हेक्टर में सिंचाई किसी ने की है, उस मुख्यमंत्री का नाम शिवराज जी है। और अगला लक्ष्य 2025 में 63 लाख हेक्टर में सिंचाई करेंगे। ये किसान के बेटे का संकल्प है। आप जानते हैं हितग्राही निःशुल्क अनाज किसी ने दिया देश के प्रधानमंत्री के साथ, तो मुख्यमंत्री शिवराज जी ने दिया। अभी आपके सामने लगभग आयुष्मान कार्ड, एक परिवार को मां इनके पास आई कि मेरा कर्ज हो गया, 8 लाख रुपए का बिल आ गया। वो साइन नहीं हुआ। देश के प्रधानमंत्री से गुहार की, आयुष्मान कार्ड बनाओ, 5 लाख रुपए का फ्री में इलाज करने का काम किसी ने किया। देश की सरकार के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री शिवराज जी ने किया। यह पवित्र काम भी मुख्यमंत्री ने किया। जल जीवन मिशन लगभग 220 करोड़ का काम किसी ने हरदा जिले में किया है, तो ये मुख्यमंत्री जी ने किया है। आप जानते हैं कि बहुत सारी योजनाएं, क्योंकि हम और आपको मुख्यमंत्री को सुनना है। मैं तो आपसे ये प्रार्थना करता हूं, जो बेटी की बात करे, अन्नदाताओं की बात करे, युवाओं की बात करे, दलित की बात करे, पिछड़े की बात करे, तो 2023 फिर से कमल का फूल मुख्यमंत्री बनना चाहिए कि नहीं? जरा दोनों हाथ ऊंचे कर दोनों हाथ जोर से ताली बजा के मुख्यमंत्री फिर से मुख्यमंत्री शिवराज जी बनना है। मैं आप सबकी तरफ से आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और पूरी जन सेवा को नमन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय श्री तुलसीराम सिलावट जी। बहुत आदर के साथ आमंत्रित हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी। जोरदार तालियों से आइए सभी बहनें स्वागत करें अपने लाडले भैया माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का। कृषि मंत्री महोदय श्री कमल पटेल जी, जोरदार तालियों से माननीय श्री कमल पटेल जी का स्वागत करें। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, इसके वास्ते तन मन धन और प्राण दोनों मुट्ठी बांधकर भारत माता का हम सब जयकार लगाएंगे। बोलो भारत माता की, भारत माता की। आधी नहीं तूफान है, आधी नहीं तूफान है, नर्मदे हर। मां नर्मदा के नाभि स्थल में बसा, उनकी आंचल में बसा ये हृदय जिला हरदा
कि ये लहटगा तहसील जिसको भी माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी आपने ही तहसील बनाई थी, तो ग्राम पंचायत थी। और इसलिए गांव गरीब और किसानों के मसीहा, बहनों के लाडली, बहनों के लाडले भैया, युवाओं के हृदय सम्राट और गरीब माता पिता के सरवन बेटा जब हवाई जहाज से भी तीर्थ यात्रा कराएंगे, ऐसे लाडले मुख्यमंत्री शिवराज जी आज हटा जिले के रहनगांव में आए हैं। मैं सबसे निवेदन करता हूँ अपने स्थान पर खड़े होकर जोरदार ताली बजाकर मुख्यमंत्री जी का खड़ा होकर हिला सब लोग खड़े होकर अपने स्थान में और जोरदार ताली बजाकर मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। इतनी जोर से ताली बजाने के लिए भगवान दिल्ली का सुनाई बहुत धन्यवाद। क्योंकि आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे मार्गदर्शक आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी हम सबको आशीर्वाद देने आए हैं, मार्गदर्शन देने आए हैं। सम्मानित मंच, माताओं, बहनों, युवा साथियों, बुजुर्गों, आप सबके जगह में प्रणाम करता हूँ। पत्रकार मित्रों का अभिनंदन। हरदा जिला जिसको महात्मा गांधी जी ने हिंदुस्तान का हृदय स्थल कहा, उस हरदा जिले का सर्वांगीण विकास इस आजादी के 75 वर्ष में 55 साल कांग्रेस ने राज्य के कहीं 1 किलोमीटर सड़क नहीं थी। गांव में ठीक है, बताओ। आज गांव में सड़कें हैं तो सड़कों बनाने का काम अगर किसी ने किया तो हमारे राज्य मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किया। और इसलिए जोरदार ताली बजाइए अपने यहाँ के लिए। ये नहर थी, लेकिन नहर में पानी जमा आता था, फसलें खराब होती थी, हम अक्सर में बैठते थे। लेकिन जब मैं राजस्व मंत्री था उस समय मुख्यमंत्री जी से मांग करके पूरी नहरों को दवा से लेकर लाइनिंग कराया, सीमेंटीकरण कराया, खिड़कियां नहर पहुंचाई और अब गंजाल बोरा में पंजाब सिंह और नर्मदा से पाइपलाइन डालकर 100% सिंचित किया होगा। मध्य प्रदेश का पहला जिला बनता है सिंचाई का, उसका भी श्रेय माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को जाता है। और फिर जोरदार ताली बजाकर उनका अभिनंदन है। कोरोना के समय जब लोग घरों के अंदर थे, उद्योग धंधे व्यापारी और सब बंद थे, स्कूल कॉलेज से बंद, बाहर तक की चाय की दुकान बंद, उस समय मुख्यमंत्री जी ने हमारे निवेदन पर दवा नहर का पानी छुड़वाया और खेतों में पानी पहुंचाकर मजदूरों को काम दिया, किसान की आर्थिक स्थिति अच्छी की और खाद की दवाई की दुकान चलाकर 3000 करोड़ रुपए की मूल हरदा और होशंगाबाद जिले के अंदर पैदा करने का काम आजाद भारत में किसी ने किया, मुख्यमंत्री ने, तो उनका नाम है शिवराज सिंह चौहान। और